नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हम गंगा किनारे बैठे हैं, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हसन इमाम मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ रह चुके नेता हैं और अभी समाज सेवक हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान पूछेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये क्या सोच रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हसन इमाम हमारे चैनल पर। नमस्कार, टाइम्स 18 को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और साथ में इस होली के पर्व पे ढेर सारी बधाइयाँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में। एक्चुअली मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, देखी और अब तक सारी चीज़ों को देखते हुए इस जगह पे पढ़ा कि मैंने ये चीज़ देखा कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे दो तरह की महिलाएं हैं। हमें दोनों के ऊपर में थोड़ा एक बार चिंता जाहिर करनी चाहिए अपनी, और एक बार सोचनी चाहिए इन सारी चीज़ों को। कि मैंने एक जगह पे एक चीज़ ये भी पढ़ा था कि इस देश में, नहीं सॉरी कह सकते कि इस पूरे दुनिया में दो ऐसी कम्युनिटीज़ है जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। अत्याचार वो चाहे आप कह लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हो या उनके साथ प्रताड़ित करने का काम हो या कुछ भी हो, ऐसी दो कम्युनिटीज़ में एक कम्युनिटीज़ आती है अफ्रीकन्स। आप अफ्रीकन्स के बारे में जानिएगा तो अफ्रीकन के साथ इतना कुछ हुआ है, और दूसरी है हमारी महिलाएं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई। अगर इन लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2000 साल तक भी अगर उन लोगों से माफ़ी मांगी जाए तो ये दो कम्युनिटीज़ इस दुनिया में ऐसी गुजरी है या गुजर रही है जिनको माफ़ी अगर आप मांगते भी रहो तो वो माफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। पर ऐसा क्यों लगता है आपको सर? अब देखिए, इस देश में माँ गंगा जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, इनको भी इस देश ने हमेशा औरतों के स्तर को बहुत ऊंचा रखा है, और अच्छी बात है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस देश में रहता हूँ और उस देश में मेरी पैदाइश हुई जहाँ पे औरतों के लिए एक दिल में सम्मान है। लेकिन इस जगह पे भी मैं दो तरह की औरतों के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी एक महिला के ऊपर खुद केस लड़ रहा हूँ, तो अब दो तरह की महिलाएं इस जगह पे सरवाइव करती है। पहली महिला वो है जो सही में प्रताड़ित है। मैं एक टाइम पे मीटू मूवमेंट का आपने नाम सुना हो? जी जी। मीटू मूवमेंट में मैं खुद उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था उस चीज़ से कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में फिर से कुछ लोग आगे बढ़ के आए हैं और सामने में हर चीज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जिस तरह से मीटू मूवमेंट राइज किया था, उसी तरह से वो डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होगा। रीज़न अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें उस पर हुई, और जितने भी बड़े से बड़े लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो सारे लोगों ने मिलके इसका समर्थन किया। इस चीज़ के ऊपर समर्थन किए। अब उसके बाद में ये हुआ कि चीज़ें शुरू में जो भी महिलाएं आई उसमें, उनके साथ में जो भी चीज़ें गलत हुई थी उसके लिए लोग बहुत अच्छे से आंदोलन किए और चीज़ों को बहुत आगे तक लेके गए। फिर मीटू मूवमेंट वैसे ही डाउनफॉल भी पकड़ना स्टार्ट हो गया था। और आपको पता होना चाहिए कि मीटू मूवमेंट इसलिए डाउनफॉल पे गया क्योंकि उसके बाद कुछ असामाजिक औरतें ऐसी भी थी जिसने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का काम किया। तो हमको उन औरतों के बारे में भी सोचना है। अभी हाल में ही मेरे ऊपर में कुछ एक एलिगेशन लगाई थी एक महिला ने। अब उनकी क्या, किस तरह का एलिगेशन था सर? वो एलिगेशन अटेम्प्ट टू रेप का था। बोलने में भी मुझे अफसोस होता है और कहने में अपने ज़बान से खुद भी ख़राब लगता है कि जो इंसान खुद महिलाओं के लिए केस लड़ता है, महिलाओं की बातों को उठाने का काम करता है, उसके ऊपर में इस तरह की एलिगेशन लगती। चलिए, एलिगेशन लगाई है, उससे मुझे कोई ये नहीं है। मैंने सारे चीज़ को, जो भी थे पुलिस प्रशासन में, माननीय डीजीपी साहब हो या एसपी साहब हो, मैंने हर किसी को इस चीज़ का तथ्य दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे क्लीन चिट मिलने का काम हुआ। मैं इस चीज़ के लिए जिला प्रशासन से भी और बिहार सरकार से भी उनका तहे दिल से आभारी हूँ।
अब दूसरा तथ्य भी जान लीजिए आप। दूसरा तथ्य ये है कि अब जब मुझे क्लीन चिट मिल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो भी मेरे ऊपर में एलिगेशन इस तरह का लगा, मेरा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा। अल्लाह के करम से मैंने ज़िंदगी में 17 साल की उम्र में अपना बाप खोया था। तब से मैंने अपने आप को किस तरह से उठाने का काम किया वो सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे घर वाले जानते कि किसी भी तरह से, हाँ, मैंने कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें, मेरे घर वालों ने ऐसी तरबियत और तालीम नहीं दी कि मैं किसी औरतों के बारे में ऐसी बात सोचूं भी, करना तो दूर की बात है। तो इस तरह के एलिगेशंस मेरे ऊपर लगी। अब मैं एलिगेशन पे एक पॉइंट 2 मिनट और चाहूँगा मैम इस चीज़ के ऊपर आपसे, कि एलिगेशन ये लगा मेरे पे, मैंने एक रिकॉर्ड, एक आंकड़ा चेक किया था, तो मैंने उस पर देखा कि इस तरह के एलिगेशन 4000 डेली अटेम्प्ट टू रेप का फर्जी केस हिंदुस्तान के अंदर में महिलाओं द्वारा पुरुष के ऊपर में गलत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, 4000। अब हम बात करते हैं कि चलिए हम उतना सौभाग्य है मेरा, या उतना खुशनसीबी है, या माँ बाप का दुआ था जो मैंने अपने हर चीज़ को टाइम टू टाइम हर तरह के एविडेंस को सामने रखा और सब चीज़ को मैंने दे दिया, तो मुझे क्लीन चिट मिलने का काम हुआ। अब उस महिला की बेशर्मी देखिए कि वो महिला, जब मुझे जिला प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिल गया तो उन्होंने जाके प्रोटेस्ट फाइल किया मेरे नाम का। अब प्रोटेस्ट फाइल करके ये कहती हैं कि पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया, पुलिस प्रशासन हसन जी के साथ में है और एसपी, डीएम, डीएसपी जो भी लोग हैं, इस चीज़ का उन्होंने प्रोटेस्ट ये किया। और प्रोटेस्ट का ऑलरेडी मेरे पास में कॉपी आया था, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, आपके माध्यम से ये चीज़ को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि उन्होंने प्रोटेस्ट जो किया था फाइल। अब बताइए वो उनकी मानसिकता क्या है, अब किस दबाव में इस तरह का वो काम कर रही है, अब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मेरे नाम का प्रोटेस्ट फाइल किया। तो आप सोचिए कि इस चीज़ के ऊपर में भी हम लोगों को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि औरतों की 2 पहलू है। एक तो औरतें इस देश में जो रहती है वो एक अच्छी औरतें रहती, और एक है खराब। हम जिस जगह पे बैठे हुए इसे भी माँ गंगा कहते हैं। ये माँ गंगा है, छठी माँ, यहाँ बिहार के वासियों में छठी माँ का बहुत ज़्यादा ये रहता है, और माँ दुर्गा का देश, यानी कि हम लोग माँ से ही गिरे। और दुर्भाग्य सबसे बड़ी ये है कि आज हम औरतों के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि हमको खुद मालूम है कि अगर हम पैदा हुए हैं या हमको जो पैदा किए वो खुद एक महिला है, लेकिन उसके बारे में हम इस तरह की बातें आज करते हैं, अभद्र बातें। देखिए, भारत का संविधान जो है वो महिला हो या पुरुष हो, हर किसी को एक समान अधिकार देता है। ये चीज तो आप जानते हैं। जी, भारत के संविधान पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर पे आपको बिलीव है या नहीं? बिल्कुल मैम। तो अभी आपके हाथ में, जैसा आपने बताया कि उन्होंने आपके ऊपर केस किया, ठीक है, सरकार ने, यानी जो भी चीजें एविडेंस मिली उस बिहाफ पर उसका केस फर्जी प्रूव हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार को इस चीज के लिए? देखिए, मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ। आर्टिकल 19 का मैं आदर करता हूँ और उस पर चलने वाले इंसानों में से हूँ कि मैंने अनुच्छेद 19 के राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, मैं इन सारी चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। मुझे बोलने से, मुझे कहने से, और किसी महिला द्वारा इस तरह का एलिगेशन लगाने से मुझे उसकी बेशर्मी पे मुझे कभी कभी अफसोस आता है। और ये भी लगता है कि आजकल जो इंसान खुद एक औरत के लिए लड़ रहा है, आप उसको दबाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य शायद ही हमारे देश के लिए कुछ हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें, घटनाएं मेरे सामने आ रही है, और उन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अफसोस इस चीज़ की ज़रूर होती है कि मैं खुद मीटू मूवमेंट से बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हुआ था और मैंने बहुत उस चीज़ के लिए काम भी किया था, और आज भी इनफैक्ट मैं महिला के लिए ही काम कर रहा हूँ। तब भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं, मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। उस मोहतरमा को जहाँ जाना है, जहाँ जो करना है करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मैं इस तरह के घटिया से भी बहुत बुरा शब्द होता है, लेकिन मैं उस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इससे बुरा और दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है, या उस
औरत को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपको वुमेन पावर मिला हुआ है तो इस शक्ति का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि आपके वजह से बहुत सारी अच्छी महिलाएं जो है मैडम, उनको न्याय मिलने का काम नहीं हो पा रहा है आप जैसी औरतों की वजह से। तो शर्म आती है मुझे, और शायद इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए। देखिए, आपके इस मामले से और इस चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि इज़्ज़त सिर्फ औरतों महिलाओं की नहीं होती है, इज़्ज़त मर्दों की भी होती है। जाहिर सी बात है, सम्मान, राइट टू इक्वालिटीज हर किसी के लिए एक बराबर है और हर कोई एक सम्मान है। तो हर किसी को इस चीज़ का पूरा अधिकार है कि वो अपने हक में बात करे, और अगर सामने वाला गलत नहीं है तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो संविधान है वो किसी को भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। अपने शब्द को बाहर कहने में वो हर तरह से स्वतंत्र है। तो आप तो एक तरह से हर चीज़ में आगे निकल चुके हैं, क्योंकि सरकार ने आपको तो आखिर इस चीज़ का परमिशन दे दिया है कि आप यहाँ पर नहीं थे, और कहीं ना कहीं बातें सही साबित हो चुकी है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें मेरे पास एविडेंस के तौर पे सारी चीज़ें हैं कि सरकार ने ये चीज़ कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है ना मैम कि आपको खुद भी उस औरत को ये चीज़ पता है कि उन्होंने जो एलिगेशन मेरे पे लगाया वो गलत लगाया। उसके बाद भी देखिए कि मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो मेरे नाम का कोर्ट में जाके प्रोटेस्ट फाइल करती है, और अब सीधा लॉ एंड ऑर्डर को वो चैलेंज करने का काम कर रही है। वो सीधा जिला प्रशासन के ऊपर में टिप्पणी करती हैं और बोलती है कि ये लोग हसन जी से मिले हुए हैं, ये है, बहुत तरह की चीज़ें। तो मैं इस चीज़ का आईना दिखाने, और इस चीज़ के लिए मैं अभी नीतीश कुमार जी के पास भी जाऊंगा और सारी चीज़ों को मैं सामने रखूंगा कि मैं खुद एक महिला के लिए लड़ रहा हूँ। और महिला के लिए लड़ते हुए देखिए कि एक महिला मेरे सामने आती है और इस तरह का एलिगेशन लगाती है। लेकिन एलिगेशन लगाई, लेकिन चलो ऊपर वाले का करम रहा और मेरे माँ बाप की दुआएं थी। बिंग समाज सेवक, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज आप हमारे चैनल से जो बैठे हैं, आप हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ एक लाइन बोल दीजिए। जी बिल्कुल, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, एक लाइन क्या, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये देश हमेशा, ये देश क्या कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया हमेशा औरतों को सम्मान देने का काम किया है। तो आगे भी इंशाल्लाह हम सम्मान देंगे। और दो शब्द मैं ख़त्म करते हुए बोलना चाहूँगा। एक पहला कि इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती है, मर्द की भी इज्जत होती है। और कभी भी आप एक गाड़ी देखे होंगे, गाड़ी में कभी भी 7 गियर होता है मैम, लेकिन बैक गियर सिर्फ एक होता है। तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए, अपना इज्जत बनाने के लिए 7 गियर बदलना पड़ता है। लेकिन आपके छवि पे एक बार अगर कोई कीचड़ पड़ गया ना, उसको हम बैक गियर कहते हैं, वो बैक गियर का काम करता है। तो उस चीज़ का मेरे दिल में एक रिग्रेट है कि किसी ने मेरे ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया, जिस चीज़ का उनको भरपाई करना पड़ेगा। आज आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, और इसी चीज़ पे मैं अपनी बात भी ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं खुद औरतों के लिए लड़ता हूँ। और अगर इस तरह की असामाजिक औरतें अगर इस जगह पे आके इस तरह का काम करेगी, तो ये सिर्फ मेरे दुर्भाग्य की बात नहीं है, यह शायद हमारे पूरे देश के दुर्भाग्य की बात है कि वो मुझे कमज़ोर करने का काम नहीं कर रही है, ये उन महिलाओं को कमज़ोर करने का काम कर रही है जिनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, जिनके लिए हम जैसे लोग सहारा बनते हैं, उनको ये तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, मैं चीज़ें अपनी ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बातें सरकार तक ज़रूर पहुंचे और आपको इंसाफ ज़रूर मिले। धन्यवाद हसन जी। थैंक यू।